बहुत ही मुश्किल समय है। मुझे लग रहा है कि जो एनसीआर में, दिल्ली में जो नागरिक हैं यहाँ के, उनको संभालना पड़ रहा है कि मैं कहूँगा कि 60% से 60 मीटर से आगे हमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। और जब हम बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल सांस लेना मुश्किल है। किसी को ब्रोंकल की बीमारी है, किसी को कॉफ वगैरह ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि खांस रहे हैं बहुत ज़्यादा, और सबको बीमारी और हैवी फीलिंग हो रही है कि ना तो वो काम पे जा पा रहे हैं, ना तो अपने किसी भी चीज़, अगर कोई बाहर सुबह निकलता है वॉक के लिए वो भी बंद कर दिया हो, या अगर बाहर आना जाना थोड़ा बंद कर रहे हैं। मुझे तो बहुत ही दुख लगता है जब मैं देखता हूँ जो टू व्हीलर वाले हैं जिनको हर रोज़ बाहर निकलना पड़ता है। आपको पता है यहाँ मतलब ज़्यादा सबके पास काम नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है यहाँ, तो जो भी जिनके पास काम है वो बाहर जाते हैं। वो जो भी मुश्किल ऐसे एनवायरनमेंट का है उसको उनको झेलना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि जो ये राजनीति हो रही है इसके बारे में कि आपकी गलतियों की वजह से, आप पार्टी की गलतियों की वजह से, या मतलब बीजेपी की गलतियों की वजह से, पर ये इसका सुधार बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसानों की बात समझें कि जो स्टबल बर्निंग है उसके वजह से जो एनवायरनमेंट में धुआं और मतलब कि जो भी परेशानियां आ रही हैं, जो मतलब आप सब देख सकते हैं कि ऐसे लगता है कि आंधी अभी आई है और आंधी धूल बिल्कुल ऊपर उठा हुआ है, ये महसूस होता है। तो सब बहुत ही परेशान हैं और ज़रूर उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र में या मतलब कि राज्य जो सरकार है वो कुछ इसका सुधार ढूंढें, क्योंकि बच्चों को घर पे रहकर पढ़ाई करनी पड़ती है। 10वीं क्लास और 12वीं क्लास को अलाउ किया जा रहा है कि वो स्कूल जा सकते हैं, पर उनके लिए भी सोच विचार करना चाहिए कि उनको भी ऐसी इस तरीके की एयर, मतलब कि इस तरीके का माहौल में अपनी पढ़ाई और मतलब कि हेल्थ के बारे में क्या सोचेंगे, मतलब क्या होगा, क्योंकि बीमार पड़ेंगे ही। और बहुत मुश्किल समय है मुझे लग रहा है, और इसका ज़रूर उपाय ढूंढना चाहिए, चाहे आप पार्टी हो या बीजेपी हो। और किसानों के लिए भी सोचना चाहिए कि किस तरीके से इसको संभाला जाए, चाहे वो स्टबल बर्निंग हो या जैसे भी हो, नहीं तो अस्पतालों में जगह नहीं मिलेगी और लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ेंगे और ख़तरनाक समय है सारे जो नागरिक हैं एनसीआर के और दिल्ली के। और मैं उनके साथ हूँ। मैं अपने कोई भी फिटनेस में बाहर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जब समय मिलता है मैं जिम जाता हूँ, पर उसमें भी मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस एटमॉस्फेयर में जिस तरीके का माहौल है, मतलब ये जो पोल्यूशन का माहौल है, उसमें ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह अपने आप को ज़्यादा पुश नहीं किया जाता है। और मुझे लग रहा है कि अगर हम इसका कोई हल नहीं ढूंढेंगे, जैसे चाइना ने ढूंढा और अलग अलग देशों ने ढूंढा है, तो हमें उनसे सहायता लेकर सोचना चाहिए इसका सुधार क्या है, और सारी पार्टियों को एकजुट होकर इसका सुधार ढूंढना चाहिए।